साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे इतना सुखी परिवार है मेरा, फिर मैं इनको छोड़कर क्यों मरूं? मुक्ति का मतलब आजादी है, छुटकारा है इस शरीर से, इस जन्म मरण से। लेकिन मनुष्य फिर भी अपने शरीर से, घर से, परिवार से, बाल बच्चों से मोह करता है। अरे सुनो डिकरा, तुम इसे जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। जल्दी करो गोपाल, शकुंतला कब से राह देख रही होगी। मेरे उस भक्त के अब बुरे दिन समाप्त हो चुके। कल का उगने वाला सूरज उसके लिए सब कुछ अच्छा ही लाएगा। नालायक! निकल यहाँ से! नहीं! निकल जा यहाँ से! नहीं! तुम कैसी हो डिकरा? नहीं नहीं, उठो नहीं तुम डिकरी, तुम आराम करो। अरे, तुम रास्ते में बेहोश पड़ी थी, हम तुम्हें वहां से उठाकर यहाँ ले आए। यहाँ? ये कौन सी जगह है? ये अहमदनगर है और हम राता से उठाकर तुम्हें यहाँ लाए हैं। हमारा घर नांदेड़ में है और मेरा नाम रतनजी शाहपुरजी वाड़िया है। और मैं इनकी वाइफ हूँ, बीवी यासिन रतनजी वाड़िया। हम नांदेड़ जाने से पहले तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देना चाहते हैं। तुम हमें अपने घर का पता बताओ। क्या हुआ डिकरी? तुम रो क्यों रही हो? मेरा अब कोई घर नहीं है। मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है। वो चाहते हैं कि मेरे पति मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ले। और तुम्हारा पति? वो दूसरी शादी के लिए
राजी नहीं है। यानी कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। हाँ। तो तुम्हारे ससुराल वालों को तुमसे क्या शिकायत है? मेरे आई बाबा बहुत गरीब हैं। मेरी शादी में उन्होंने जो दहेज देने का वादा किया था वो पूरा नहीं कर सके। इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे पति दूसरी शादी करेंगे तो खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। मैं उनके रास्ते का पत्थर नहीं बनूंगी। वो सुख से रहे, यही मेरी इच्छा है। तुम बहुत सीधी सादी लड़की हो। क्या नाम है तुम्हारा? शकुंतला। अब तुम क्या करेगा डिक्री? आप मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। वो देखिए, वो सामने वाला घर है ना, यही मेरा मायका है। आइए, आइए ना। आइए। आई, आई दरवाजा खोलो। आई दरवाजा खोलो। आई, आई मैं आ गई हूँ। दरवाजा खोलो। आई दरवाजा खोलो ना। साहूकार जी, आप यहाँ? और मेरे आई बाबा कहाँ हैं? शकुंतला बेटी, तू तो जानती है तेरे शादी के लिए ये मकान मेरे पास गिरवी रखकर मुझसे कर्ज लिया था। वो पैसा लौटाना तो दूर, मुझे सूद के पैसे भी नहीं लौटा सके। कहाँ से लौटाते? आखिर उन्होंने ये मकान मेरे नाम कर दिया। और क्या साहूकार जी? मेरी आई और बाबा कहाँ हैं? बताइए ना। मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, ये गांव छोड़ गए दोनों। ये कैसी लीला है साईं बाबा की। न तो मेरा ससुराल रहा और ना ही मायका। मैं जानता था तुम अपने मायके आओगी, इसलिए यहाँ आ गया और तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है शकू, उस घर में मेरे लिए भी कोई जगह नहीं है। मैं वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उस रात आप नहीं होते तो मेरी शकुंतला मुझे कभी नहीं मिलती। इसमें धन्यवाद की क्या बात है दीकरा? एक इंसान को इंसान की मदद करनी ही चाहिए।
अब तुम ये बताओ कि तुम दोनों ने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? अब हम दोनों कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करके रोटी कमाएंगे। बुरा मत मानो डिकरा, तो तुम दोनों हमारे साथ नांदेड़ चलो। नांदेड़ में हमारा बहुत बड़ा कारोबार है। तुम दोनों कारोबार में रतन जी की मदद कर सकते हो। मेहनत मजदूरी ही करनी है तो नांदेड़ में क्यों नहीं? शायद साईं बाबा यही चाहते हैं। हम तैयार हैं। एक बार हमें शकुंतला बेटी से मिलने दीजिए। शादी के बाद हम उसे कभी नहीं मिले हैं। चलो जाओ यहाँ से, निकलो, चलो, जाइए, जाइए। तेरी पत्नी तब तक तेरी आरती नहीं उतार सकती जब तक इसके माँ बाप वादा किया हुआ दहेज नहीं दे देते। बढ़िया यार उतारने वाले। अरे तेरे हाथ टूट गए हैं क्या जो चीजें गिराती फिर रही है? जरा देख खुद तो। चल निकल यहाँ से। जब अपने पराये हो जाते हैं, जब अपना देश परदेश बन जाता है तो विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन जब पराया इंसान भगवान की तरह मदद करता है तब इंसान को भगवान के अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। तब उसे विश्वास होता है कि भगवान है, मालिक है। मालिक तो आप हैं साईं बाबा। साईनाथ, हम जानते हैं आप यहां शिरडी में होकर भी संकट के समय दूर दूर बैठे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सबका मालिक एक है। बहू, जी माँ जी। समय का कुछ होश भी है तुम्हें? क्यों माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? भैया आपको भूख लगी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत देर से और बहुत जोर की भूख लगी है। अरे मैंने तो सोचा था कि तुमने खाना बना लिया होगा। कहाँ बना है माँ? रसोई में तो चूल्हा ठंडा पड़ा है। लेकिन माँ जी, मैं कैसे खाना बना सकती हूँ? क्यों? आपको क्या हुआ है भाभी? ननन जी, आप माँ जी से ही पूछिए ना। इन्होंने शकुंतला के सामने कितनी बार कहा है कि घर की बड़ी बहू घर का कोई भी काम नहीं करेगी। क्यों? क्यों नहीं करेगी कोई काम? क्योंकि मैं इस घर में दहेज लेकर आई हूँ। हाँ सुभद्रा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे लेकिन फिर खाना बनाएगा कौन? क्यों? मेरी प्यारी ननन जी जो यहाँ हैं, ये बनाएंगी। मैं? नहीं नहीं, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता। मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं। क्यों माँ? खाना बनाना तो मुझे भी नहीं आता, इसीलिए तो मेरे माँ बाप ने आपको मुंह मांगा दहेज दिया है। ननन जी, अब आपको सारी जिंदगी यहीं काटनी है तो काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ सुभद्रा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। भैया! कोंडा जी, अपनी पत्नी से कह दो सुभद्रा उसके उस घर से आने से पहले इस घर की सदस्य है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो पार्वती कह रही है कि मेहमान जो कुछ दिनों के लिए होते हैं घर का काम नहीं करते, लेकिन जो घर वाले होते हैं जिन्हें घर में ही रहना होता है उन्हें काम करना पड़ता है। और यदि नहीं किया कभी तो करना चाहिए, आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल। अब आप यहाँ से जाइए और जल्दी से खाना बनाइए, हम सबको बहुत भूख लगी है।
भाभी होती तो हमारी ये हालत ना होती माँ। हाँ सुभद्रा, जब से वो इस घर को छोड़कर गई है, हमारा प्रारब्ध ही बदल गया है। डेंगले साहब शिरडी से जा सकते हैं, लेकिन नीम गांव नहीं जाएंगे, नगर जाएंगे। वहां मेरा एक भक्त है नाना साहेब चांदोरकर, उसे अपने साथ लेकर शिरडी आएंगे। जैसी आपकी मर्जी साईं बाबा। नाना साहब, आपको तो पता है कि पिछले साल इस महामारी की वजह से कितने लोगों की जानें चली गई थी। हम नहीं चाहते कि इस साल भी फिर वही कहानी रिपीट हो। जी। उसके लिए इस गांव में हर किसी को महामारी का टीका लगवाना होगा। महामारी का टीका? यस, ये एक नई खोज है नाना साहब। या यूं समझ लीजिए कि महामारी जैसे डेंजरस बीमारी से बचने के लिए यही एक तरीका है। फिर तो ये बहुत जरूरी है कलेक्टर साहब। मैं अभी बोल देता हूँ गांव वालों को कि वो टीका लगवाएं। आपको क्या लगता है नाना साहब कि आप सिर्फ गांव वालों को बोलेंगे और वो आपकी बात मान लेंगे? नो नाना साहब, नो। ये गांव के लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तरह तरह के सुपरस्टिशंस, तरह तरह के वहम होते हैं। इन गांव वालों को यह समझाना होगा, इनके दिमाग में यह बात डालना होगा कि यह टीका इनके लिए क्यों जरूरी है। आप क्या सोच रहे हैं? उन्हें कैसे विश्वास दिलाया जाए? जिस आदमी पर सारे गांव वाले विश्वास करते हैं, उसका सच्चे दिल से आदर करते हैं, अगर वो शख्स सबसे पहले सबके सामने आकर खुद को वो टीका लगवाए, तो गांव वालों को यकीन हो जाएगा कि इस टीके में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सर, ऐसा आदमी कौन है जिन पर लोगों का विश्वास है, जिनका वो दिल से आदर करते हैं? एक शख्स है हमारी नजर में जिस पर सारे गांव वाले विश्वास करते हैं, उसका सच्चे दिल से आदर करते हैं, और वो शख्स है नाना साहेब चांदोलकर। यू। कलेक्टर साहब को बोल दो वो खुद टीका क्यों नहीं लगवाते। दूसरों की जान क्या जान नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना आप टीका। लेकिन वो कलेक्टर साहब हैं, अगर उनका हुक्म नहीं माना तो वो नाराज हो जाएंगे। सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम दिया है उन्होंने मुझे सोचने के लिए। मुझे तो डर लग रहा है। जिस पर साईं बाबा की कृपा हो वो कभी किसी से नहीं डरता नाना साहेब। बाबा साहेब, आप आइए आइए। आइए आइए नहीं, चलिए चलिए कहिए नाना साहेब। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। कहाँ? शिरडी। साईं बाबा का आदेश है कि नाना साहेब चांदोलकर को लेकर शिरडी आओ। साईं बाबा ने आपसे कहा? हाँ, सचमुच नाना साहेब, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं भाग्यशाली? हाँ, जिस पर साईं बाबा जैसे सद्गुरु की कृपा होती है, उस जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होता। कालू भील? ये तो अंग्रेज साहब का खास आदमी है। इसे ले चलते हैं उठा के। साहब भरपूर इनाम देंगे इसकी जान का। नहीं कालू, लंबा काम नहीं करने का। इनके पास जो कुछ है ले लो और यहीं खत्म कर देते हैं इनको। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी।
चलो 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 निकलो यहाँ से। चलो 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 जल्दी चलो। चलो भाई, अब रुके क्यों हो? भगाओ अपना टांगा जोर से। बाबा साहेब, डाकू एक फकीर को देखकर भाग गए। फकीर? कहाँ? वहां पीछे, जहां टांगा रुका था। वो जरूर साईं बाबा होंगे। वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और साईं बाबा फकीर की तरह ही दिखते हैं नाना साहब। कहाँ है साईं बाबा? मैं यहां हूं नाना। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। आप? साईं बाबा? लेकिन आप तो जंगल में थे। मैं हर जगह हूं नाना, अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए मैं हर जगह पहुंचता हूं। श्यामा, महलसापति, देखो मेरा नाना आया है। नाना। श्यामा, नाना सब कुछ भूल गया है, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। इसका और मेरा 4 जन्मों का संबंध है। नाना, कुछ छुपा रहा है मुझसे? कुछ लाया है मेरे लिए? मुझे मालूम था तू मुझसे मिलने आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा। ला, मुझे दे। क्या लाया है मेरे लिए? दे दे, मुझे दे, जल्दी दे। माफ कीजिए साईं बाबा, मैं कुछ नहीं लाया हूं। ए नाना, देख झूठ नहीं बोलना। हाँ। नहीं साईं बाबा, मैं सच बोल रहा हूं। ये बाबा साहब देंगले मेरे घर आए थे और मुझे जल्दी जल्दी में अपने साथ ले आए। मैं आपके लिए भेंट लाना ही भूल गया। तुम भूल गए हो, लेकिन नानी भला कभी भूल सकती है? आप नानी को जानते हैं? मैं हर किसी को जानता हूं नाना। याद करो, नानी ने तुम्हें कुछ दिया था। सुनिए, ये आपके रास्ते के लिए, रख लीजिए। क्या है इसमें? बादाम, काजू, किशमिश और खड़ी शक्कर। नाना साहेब, साईं नाथ से कुछ भी छुपा नहीं रहता। नानी ने मुझे किशमिश दी, ये सिर्फ मैं, बाबा साहब, मैना और नानी जानते हैं। शिरडी में बैठे बैठे साईं बाबा ने कैसे जान लिया? नाना, तुम चाहे जहां भी रहो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन इतना याद रखो, मुझे सब पता है। और वो किशमिश जो तुमने अपने कोट की जेब में रखी है, उसे बाहर निकालो और हम सबको दो। नानी के हाथ की दी हुई किशमिश खाने को कब से बेचैन है। नाना साहेब,
हमारे इस अनोखे भगवान की लीला भी अनोखी है। वैसे तो हमेशा भक्ति भगवान से मांगता है, लेकिन हमारा भगवान भक्त से मांग रहा है। नाना साहब, आप पर साईनाथ की विशेष कृपा है। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। श्यामा, लो सबको बांट दो। इसमें है कितना जो सबको बांटने को कह रहे हैं साईं बाबा? अरे सुनो, सब मत खा जाना। नाना साहब के लिए भी थोड़ी रख लेना, नहीं तो नानी मुझसे नाराज हो जाएगी। नाना, हमने तुम्हें नानी का प्यार लौटा दिया है। उससे कहना किशमिश स्वादिष्ट थे। और हाँ नाना, हमारी मैना ताई के लिए उसके मामा जो रिश्ता लाए थे, उसका क्या हुआ? आपको कैसे पता? ये बात तो सिर्फ नानी, मैना और मैं जानते हैं। नाना साहेब, साईं बाबा से कुछ नहीं छुप सकता। साईं बाबा के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। नाना, नानी के भाई ने जिस लड़के की बात की है, वो लड़का अच्छा है। हमारी मैना और वो सुख से रहेंगे। उनकी शादी कर दो। और हाँ, गांव लौटकर जैसा कलेक्टर साहब ने कहा है, टीका लगवा लेना। खतरे की कोई बात नहीं है। तुम्हारे बाद सारा गांव टीका लगवाएगा, तो महामारी से सबकी रक्षा होगी। आप तो सब जानते हैं। साईं बाबा अंतर्यामी हैं। मैं जान गया हूं, आप ही शिरडी के चलता बोलता देव हैं। यहां आते समय आप ही ने डाकुओं से हमारी रक्षा की थी। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मैं आपके बार बार बुलाने पर भी यहां नहीं आया। मैं आपका अपराधी हूं। अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।
इनकी पूजा ही मेरा धर्म है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुखकारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ये क्या हो रहा है? अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं तैयार हो रही हूँ। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है। शायद तुम्हें रसोई में पड़े हुए जूठे बर्तन दिखाई नहीं दे रहे हैं। जाओ जाओ जाकर मांजो। भाभी, होश में तो हो तुम? किससे बर्तन मांजने कह रही हो? मुझसे? और कोई है क्या यहाँ? खाना खाती हो तो काम भी करो। जाके पहले बर्तन मांजो, उसके बाद रसोई को पानी से अच्छी तरह से धो देना। इधर उधर आटा बिखरा पड़ा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी? बिल्कुल चलाऊंगी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। बड़ी बहू की बच्ची? खबरदार मुझ पर हाथ उठाया तो तोड़ के रख दूंगी इस हाथ को, समझी? पार्वती, अरे ये क्या कर रही है? छोड़ उसे, छोड़। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है पार्वती। मैं ननद जी का दिमाग ठिकाने लगा रही हूँ। अगर इसे इस घर में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। मुफ्त में रोटी नहीं मिलेगी। अरे तू कौन होती है इसे रोटी देने वाली? मैं इस घर की मालकिन हूँ। ये घर मेरा है और सुभद्रा मेरी बेटी है। यहाँ मैं जो चाहूंगी वही होगा, समझ गई? कोंडा जी समझा दे इसे। ये क्या समझाएंगे मुझे? मैं आपको समझाती हूँ। कान खोलकर सुन लीजिए, दोबारा नहीं कहूँगी। मैं शकुंतला नहीं हूँ जो आपकी हर डांट डपट सुन लूंगी और चुपचाप रोकर सह लूंगी। शकुंतला तो यहाँ से चली गई क्योंकि वो इस घर में दहेज नहीं लेकर आई थी, लेकिन मैं यहाँ इस घर में दहेज लेकर आई हूँ, और वो भी इतना कि ये घर तो घर, इन्होंने जमीन भी उसी पैसे से खरीदी है। और अभी अभी जो आपने कहा है कि ये घर मेरा है, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये घर मेरा है, मेरा। सुना माँ, तुम्हारी बड़ी बहू क्या कह रही है? ये तो सुन ही रही हैं। तुम भी कान खोल कर सुन लो ननद जी। तुम अपना घर छोड़कर आई हो यहाँ,
इसलिए जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकती तो ये घर छोड़कर जा सकती हो। अरे कोना जी, तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं कुछ इसे? क्या बोलूं माँ, पार्वती तो ठीक ही कह रही है। शकुंतला जब यहाँ थी तो हम दोनों मिलकर घर का सारा काम करती थी, तो ये क्यों नहीं कर सकती? जाओ पहले जाकर बर्तन मांजो, उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं। समझ गई? जाओ। बस बस बहू, बहुत हो गया। ना ना ना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ और आपको सुभद्रा की चिंता शुरू हो गई। याद है ना, आपने एक दिन गोपाल भैया से कहा था कि उन्हें अपनी पत्नी की इतनी ही चिंता है तो वो उसके साथ बर्तन मांज सकता है। कहा था ना? अरे करमजली, ठीक से काम कर। इतने ढेर सारे बर्तन, शकुंतला अकेली बर्तन मांज रही है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो जाकर उसकी मदद करो। वो बर्तन मांजती जाएगी और तुम धोते जाना। अब आपको अपनी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। आप भी अपनी बेटी के साथ मिलकर बर्तन मांज सकती हैं। आप दोनों सोच क्या रही हैं? सुभद्रा, अगर घर का काम नहीं करना है तो घर के दरवाजे खुले हैं। खुद नहीं जाओगी तो धक्के देकर निकाल दूंगी। खाना खाना है तो काम तो करना पड़ेगा। बात आई समझ में? जाओ। आप भी जाइए। सुनिए जी, आप नाराज हैं क्या मुझसे? पार्वती, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपकी बहन की भलाई के लिए कर रही हूँ। माँ जी के लाड़ प्यार में वो अपना कर्तव्य भूल गई है, इसीलिए वो अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गई है। घर का सारा काम करेगी तो उसे समझ में आ जाएगा कि घर कैसे संभाला जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। सुनो जी, आपकी पत्नी ने इतना अच्छा काम किया, उसे शाबाशी नहीं देंगे? कम से कम सर पे हाथ ही रख दीजिए। अगो भाई, क्या है? आओ ऐकलं, गौली बुआ आ गए। गौली बुआ आ गए? अगर पंढरपुर से आए होंगे। विठोबा के इतने बड़े भक्त हैं कि 8 महीने पंढरपुर में ही रहते हैं, पर लौटते समय आजकल शिरडी होकर ही जाते हैं। पिछले साल भी साईं मामा के दर्शन करने आए थे। हाँ, चलिए। चले। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग। विठोबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। गोली बुआ, हम आप में विठोबा को देखते हैं। मैं विठोबा नहीं हूँ, मैं भी आप सब की तरह विठोबा का ही भक्त हूँ। हमारे लिए हमारे विठ्ठल आप ही हैं। जो विठोबा के दर्शन करके आते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं तो वो प्रणाम विठोबा को पहुंचता है। विठ्ठला विठ्ठला, फिर तो आप सभी के प्रणाम हर दिन विठोबा तक पहुंच जाते होंगे। वो कैसे गोली बाबा? क्योंकि विठोबा तो यहाँ शिरडी में द्वारका माई में निवास करते हैं। विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा पांडुरंगा, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा पांडुरंगा।
जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय 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 जय विठ्ठल। विठोबा, ये कैसी लीला है तुम्हारी। मैं 8 महीने पंढरीपुर में रहा, पर तुमने दर्शन नहीं दिए, और आज द्वारका माई में पहुंचते ही तेरी लीला धन्य है पंढरीनाथ। विठोबा, तेरी लीला धन्य है तेरी लीला। अरे तुम सब देखो, देखो विठोबा प्रकट हुए हैं, देखो तुम सब। ये स्थान शिरडी का पंढरपुर है। यहाँ पंढरपुर का विठोबा रहता है, यहीं विठोबा रहता है। तुम जिसे शिरडी का साईं बाबा कहते हो, वही पंढरपुर का विठोबा है। ये दीनानाथ है, ये साईनाथ है, ये करुणा अवतार है। विठोबा विठोबा, पांडुरंगा पांडुरंगा। पंढरीनाथ की, विठोबा की, साईनाथ महाराज की, पंढरीनाथ की, विठ्ठला की। भाभी, मुझे बहुत भूख लग रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। भाभी, ये क्या किया तूने बहू? सबक सिखा रही हूँ आपकी बेटी को।